हूँ शालिनी और ये है चंदन जी। तो लास्ट एपिसोड में चंदन जी हम लोग का जो वीडियो था उस पर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया था, व्यूअर्स को बहुत पसंद आया आपका वीडियो। तो इसलिए इस कहानी को हम लोग और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे आप बताएंगे और क्या हुआ था। आपने लास्ट में कहा था कि आपके जहाज पे कुछ गनमैन पहुंच गए थे, तो आगे बताइए आप और क्या हुआ था। 12 से 13 बंदूक वाले गनमैन थे, जो कि हम लोगों को पहले बताया गया था कि कोस्ट गार्ड है, बट एक्चुअली वो कोस्ट गार्ड नहीं थे। दे आर नो ड्रेस। उनके हाथ में एक मशीन गन था, सभी के हाथ में। वो लोग ऊपर चढ़े, नीचे कुछ इंसिडेंट हुआ क्योंकि मैं नीचे नहीं था। मेरा उस समय 12 से 4 की ड्यूटी में था। मैं ब्रिज पे था। ब्रिज से डिग कर रही है, वो लगभग 25 से 40 से 50 फीट के आसपास है। और वो इस तरह से ब्रिज बाहर की तरफ निकला हुआ था, तो मुझे नीचे नहीं दिख रहा था और मैं ऊपर था। मैंने बंदूक गनमैन देखा। गनमैन देखने के बाद मैं सबसे पहले अंदर गया और वीएचएफ पे कैप्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश किया, बट वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने चीफ ऑफिसर को कांटेक्ट करने की कोशिश किया, वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैं क्योंकि मैं अकेला था ब्रिज पे, ब्रिज को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता था, तो ओपन सी में था। एक क्वेश्चन है, तो आपको पता चल चुका था कि यहाँ पे कुछ होने वाला है ऐसा जो जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं था। आई मीन जब आप गनमैन देखते हो जहाज पे, तो आपको थोड़ा सा डर जाता है। आई मीन मैंने कभी कभी अपने लाइफ में ऐसे 12-13 बंदूक वाले ऐसे मशीन गन लेकर के मूवी को छोड़ के रियल लाइफ में कभी नहीं देखा, यू नो। तो आपका क्या फील था तभी, मतलब आप क्या सोच रहे थे, आपके दिमाग में ऐसा क्या कुछ चल रहा था। नहीं, मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि इस जहाज में कोकीन वगैरह या ऐसा कुछ आने वाला है, क्योंकि उस समय तक मतलब ये रियलाइज नहीं हो पाया था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं बस ये था कि क्योंकि नीचे ऑलरेडी ऑनर आए थे, मालिक भी थे, तो उसकी वजह से मैं ये था कि आखिर साथ में कौन लोग हैं, मतलब एक क्यूरियोसिटी था जानने का। तो इसलिए मैं ऊपर वेट किया। और मैं क्योंकि जहाज पे ब्रिज पे मैं उस समय अकेला था। नीचे प्रोविज़न आ रहा है, इसलिए इसको लेकर के जितने भी क्रू मेंबर्स थे जो कि मेरे साथ थे, एक क्रू मेंबर्स वॉच पे मेरे हमेशा साथ होता है, मेरा मतलब कि मुझे कोई काम के लिए। बट उसको भी मैंने नीचे भेजा था कि वो जाकर के सामान उठाओ। उस समय मैं ब्रिज पे बिल्कुल अकेला था, तो मैं किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था नीचे, और वीएचएफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। आफ्टर 2 आवर्स, लगभग 3 से 4 बजे वो लोग ऊपर आए। कैप्टन बिल्कुल घबराया हुआ था, चीफ ऑफिसर बिल्कुल घबरा हुआ था। दो लोग ऊपर आते हैं। मालिक ऊपर आता है। वहाँ पे मालिक थोड़ा बूढ़ा सा था, बट ही लुक्स डेंजरस। और वो उसे धमकी देता है कि देखो कैप्टन, लुक कैप्टन, वॉट एवर आई एम सेइंग जस्ट फॉलो माई ऑर्डर्स, डोंट ट्राई टू ट्रिप, ओके, अदरवाइज योर होल क्रू विल बी इन डेंजर। कैप्टन, चीफ ऑफिसर आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। मैं वहाँ पे खड़ा होकर मैं उस समय तक भी मुझे समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे नीचे का इंसिडेंट पता नहीं था उस समय कि नीचे क्या हुआ। अच्छा। लगभग 4 बज गए थे। तो फिर जब आपको ये बात वो लोग आके बोले तभी आप लोग क्या सोच रहे थे, मतलब आगे तो आप लोग को लग रहा होगा ना कि अब कुछ हम लोग डेंजर में फंस चुके हैं या फिर कुछ ऐसा अब वो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ लगा होगा। सुबह में लगा था, क्योंकि मैं जब तक वो लोग आए तब तक जब तक वो ऊपर आके वो लोग डिस्कस कर रहे थे। मेरा ड्यूटी 12 से 4 होता है, दिन में भी और रात में भी। सेकेंड ऑफिसर का जो ड्यूटी होता है 4 घंटा दिन में और 4 घंटा शाम में, 12 to 4। तो मैं लगभग 4 बज गए थे, तो मैं अपना सारा साइन वाइन करके और जा रहा था। मैंने सब चीज़ जब मैं एंट्री करने आया था कि आज ऑनर आया है लॉग बुक में, तो वहाँ पे मालिक आके बोलता है एंट्री नहीं मत करवाने कैप्टन। तो कैप्टन ने आके मुझे बोला एंट्री मत करना, तो मैंने उसको एंट्री को छोड़ दिया। मैं बोला ठीक है, मेरा टाइम हो गया, मुझे जाना है। तब तक चीफ ऑफिसर ने मुझे बताया कि सेक्रेटरी साहब कुछ गड़बड़ हो गया, अकेले में बात करते हैं। अच्छा। तो उस समय मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुआ क्या हो गया। मैं बोला नीचे वेट करता हूँ मैं मेस रूम में। तो बोला, वो बोली नहीं आप सो जाओगे, सुबह जल्दी उठना। और मेरे को सारे क्रू मेंबर से नीचे बात करेंगे वो अकेले। मैं 4 बजे आके सो गया। लगभग 7-8 बजे मैं उठा। मैं जब नीचे गया ब्रेकफास्ट के लिए, तो देखा लगभग सारे क्रू मेंबर वहाँ पे बैठे हुए थे और डिस्कशन चल रहा था क्या करना है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे मुझे पता चला कि कल रात में कुकिंग आया था। आपको तब पता चला? हाँ। कि ऐसा मतलब हाँ। कुकिंग वगैरह इसमें हाँ। लोडेड है या फिर कुछ और? हाँ। अच्छा। उसके बाद आपको मतलब आप क्या सोच रहे थे तभी? तो हम लोग का पहले मीटिंग हुआ कि क्या करना चाहिए इस इंसिडेंट में। मतलब सारे ऑफिसर्स और सारे क्रू मेंबर्स का मीटिंग हुआ। तो सारे हम लोग का जो मीटिंग हुआ उसमें ये डिसाइड हुआ कि अभी हम लोग ओपन सी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिकॉज
हम लोग अभी वेनेजुएला से नज़दीक है। और वहाँ पे 3 लोग उनके थे कंपनी के, बेहजाद टोकगोज, अभिनय शर्मा एंड हरी रोजगोज। ये 3 कंपनी का लोग थे। उनके साथ साथ और भी बहुत सारे क्रू मेंबर्स जो थे वो उनसे मिले हुए थे, जिनको ऑलरेडी बैकडोर से पेमेंट कर दिया गया था। कैसा उन लोगों को इन्फॉर्मेशन था, जिसमें मतलब बहुत सारे नाम है पर कांट से क्लियरली, बिकॉज वो कभी अब सामने से आए नहीं। बट यू नो रूमर्स कि हाँ वो भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है। जब उनके पास जाओगे तो वो बोलते नहीं कैप्टन मिला हुआ है। अच्छा, मतलब एक दूसरे से सब कोई कनेक्टेड थे कि ये मिला हुआ है, वो मिला हाँ, हुआ है, पर rumors- किसी को सच पता नहीं था। हाँ, रूमर्स सबके अराउंड था कि हाँ। हाँ ये मिला हुआ है, वो मिला हुआ है, सारे लोग मिले हुए। हम लोग ये डिसाइड किया कि जैसे हम लोग पोर्ट के आसपास पहुंचेंगे तब हम लोग कोई एक्शन लेंगे इसके प्रति। फिर जहाज़ नॉर्मल चला, जैसा जैसा क्या ऑनर ने बताया, जैसे जैसे रूट बताया कि हम लोग उस समय जमाइका जाना था कार्गो लेने के लिए। बट ही चेंज द रूट, ही ऑलवेज कीप चेंजिंग द रूट। पहले जमाइका जाना था, फिर उसने बोला कि नहीं रिटर्न होगा, जमाइका नहीं जाना है। फिर जहाज़ रिटर्न हुआ, फिर आधा रिटर्न होने के बाद फिर से बोला नहीं जमाइका चलो। तो 1-2 बार लगभग रूट चेंज हुआ, वो भी मेरे अब्सेंस में। आई मीन मैं सेकंड ऑफिसर हूँ, मैं प्लान डिसाइड कर, रूट डिसाइड करता हूँ, बट मैं उस समय ड्यूटी पे नहीं था। मैं जब अभी ऊपर आता था तो मैं देखता था अच्छा जहाज अभी तो यही था, फिर भी यहीं क्यों है। फिर मैं जब पूरा सब चीज़ चेक किया तो पता चला 4 घंटे पहले पीछे की तरफ चला, फिर से वापस इधर आया। तो फिर जब मैं नेक्स्ट ड्यूटी में चीफ ऑफिसर से पूछता था ऐसे क्यों हुआ, तो वो बोला ऊपर चल रहा था। हम लोग जमाइका जब पहुँचे, जमाइका हम लोग नज़दीक नहीं गए। उसको ऑनर या उन लोगों को पता नहीं क्या सब हुआ, वो लोग बोले पोर्ट के आसपास नहीं जाना। लगभग 50 माइल पहले जहाज़ को फिर से घुमा दिया। उन लोग आपस में मतलब डिस्कस करें कि हाँ ये सेफ़ है, ये सेफ़ नहीं है, यहाँ पे क्रू मेंबर कुछ चालाकी ना कर दे। तो उस हिसाब से वो लोग अपना रूट प्लान कर रहे थे कैसे पास होना हम लोग। वहाँ से फिर से प्लान चेंज हुआ और बोला गया ब्राज़ील जाना है, बेलेम से हम लोग कार्गो लेना। हम लोग ब्राज़ील के लिए घूम गया। जहाज़ जमाइका से ब्राज़ील के लिए आ रहा था। रास्ते में मैंने 3 बार, क्योंकि जैसे जमाइका से हम लोग निकले, वो जमाइका से डे टाइम मेरी ड्यूटी में निकले थे। जमाइका से जैसे ही निकले तो मुझे यूएस कोस्ट गार्ड का एक बोट दिखा। उस समय मैं जहाज़ पे मेरे साथ 2 लोग और थे। तो मैंने जो साथ वाले क्यों उस समय ट्रस्ट करना किसी के ऊपर मतलब बहुत ही मुश्किल ऐसा था। हो गया था कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कौन है क्या है। तो मैंने अपने क्रू मेंबर को बोला जाके सैंडविच बना के ला, भूख लगा हुआ। तो वो सैंडविच बनाने गया। दूसरे वाले को मैंने बोला कि जाके आगे से डेक पे एक बार चेक कर लेना कि सबसे लैसिंग क्या हुआ कि नहीं, क्योंकि आगे से खुला हुआ दिख रहा मुझे। मैं ऐसे उसको बहाने बना करके नीचे भेजा। उसके बाद मैंने यूएस कोस्ट गार्ड को 3 बार कॉल किया, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द यूएस कोस्ट गार्ड। कोई बैड लक यू कैन से। हो सकता है या मैं VHF खराब हो गया, तो हो सकता है उनका VHF खराब हो, या हो सकता है वेदर की वजह से ऐसा हो, या हो सकता है वहाँ पे कोई हो ही नहीं। मतलब बट आपका कांटेक्ट नहीं हो पाया। नहीं, वो एक मात्र वो मौका था मेरे पास। बट यूएस कोस्ट गार्ड के साथ कोई मतलब कांटेक्ट हो नहीं पाया। यहाँ से मैं 3 बार ट्राई किया, बट उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। वहाँ के बाद हम लोग सीधा त्रिनिदाद में, लगभग त्रिनिदाद जब हम त्रिनिदाद पहुँचे, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, वो लगभग अराउंड 10 o'clock त्रिनिदाद पास कर रहे थे। मैं उस समय सोया हुआ था, क्योंकि मेरा ड्यूटी 12 से 4 होता, तो मैं नॉर्मली 4 बजे ड्यूटी खत्म करता था। 5 से 6 बजे तक अपना इधर उधर घुमा फिरा, टाइम पास किया, 6 बजे आके सो जाता था। मैं सोया हुआ था। जब मैं सो के उठा तो देखा कि अच्छा ये तो कोस्ट गार्ड बेस में खड़े हैं। तो आप सरप्राइज हो गए? यस, आई वाज टोटली सरप्राइज। फिर मैंने सबसे पूछा यहाँ पे कहाँ पे हैं। पता चला त्रिनिदाद एंड टोबैगो कोस्ट गार्ड बेस। क्यों? तो पता चला त्रिनिदाद एंड टोबैगो कोस्ट गार्ड वाले ने कॉल करके अंदर बुलाया रूटीन चेकअप के लिए। 12 से 4 बजे तक, क्योंकि उस समय कोस्ट गार्ड वाले जो हैं ऊपर आ चुके थे, काफ़ी सारे साथी में थे, ऑनर से बात कर रहे थे। उस समय भी हमारा मीटिंग हुआ कि चलो कोस्ट गार्ड को बता देते हैं अभी कोस्ट गार्ड आ गया। उस समय सारे क्रू मेंबर्स बोले हाँ चलो बता देते हैं। उसके बाद कोस्ट गार्ड वाले सारे सबका पासपोर्ट और CDC कलेक्ट किए, चले गए कि हम लोग सुबह चेक करने आएंगे। सुबह जब सो करके उठे तो हम लोग को कोस्ट गार्ड वाले जहाज़ से उतार करके दूर भेज दी कोस्ट गार्ड बेस में। और जहाज़ पे कोई भी नहीं रुकेगा, जहाज़ पे कोई था ही नहीं, सब लोग कोस्ट गार्ड बेस में थे। उस दिन किसी के पास तब तक आप लोग को कुछ भी पता नहीं था आगे क्या होने वाला है? सारे क्रू मेंबर से बात हुई
चलो एक्सेल लिया जाए। लगभग 2-4 लोग तैयार हुए, सिर्फ 2 या 4 लोग। बाकी लोग मतलब डरे हुए थे कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ऑलरेडी इधर आ गए हैं। रात हुआ उस दिन रात में, जैसे कि उस दिन पूरा दिन कोस्ट गार्ड वाले ने जो भी किया, अपना पेपर वर्क चेक किया, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किया, सारे जहाज का। रात हुआ, रात में सारे क्रू मेंबर्स एक साथ ही सोए हुए थे, मालिक बाकी 3 लोग कंपनी के लोग। रात में आकर के सबको मालिक और कंपनी के लोगों ने धमका दिया कि भाई तुम लोगों का पासपोर्ट भी है हमारे पास, ठीक है, तो कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, कोई भी अगर कुछ बोलेगा तो सारे फैमिली को मरवाएंगे। ये आपको धमकी मिल चुका? हाँ, ये धमकी पहले से ही मिल रहा था। ये चीज़ पहले से ही वो लोग बोल रहे थे, जहाज पे से वो बोल रहे थे कि तुम लोगों का पासपोर्ट है हमारे पास, क्योंकि कंपनी के पास पासपोर्ट होता है, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंपनी के पास होता है। और ये जेरोक्स कॉपी आप ऑफकोर्स जब सीवी भेजते तो पासपोर्ट सीधी से वगैरह भेजते, सारा पासपोर्ट भी ऐसे भी कंपनी के पास होता है। तो थ्रेट थोड़ा सीरियसली था, क्योंकि हाँ जिस हिसाब से 13 लोग बंदूक के साथ आए थे, इट वॉज सीरियस थ्रेट और लोग उससे डरे हुए थे। सुबह होता है अगले दिन, सुबह सब लोग क्योंकि फ्रेश होना था तो सब लोग एक एक करके फ्रेश होने जाते। तो मेरे साथ 2-3 लोग फ्रेश होने गए थे जहाज़ पे। जब हम जहाज़ पे आते हैं तो जैसे जहाज़ पे पहुंचता तो मुझे एक बंदा दिखता है जिसके ऊपर जैसे सारे कोस्ट गार्ड के ऊपर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो कोस्ट गार्ड लिखा हुआ था। उस बंदे के पास ऐसा कुछ नहीं था, तो वो इंडियन टाइप लग रहा था। तो मैंने उसको इशारे में बुलाया, मुझे कुछ बात करनी। फिर उसके साथ मैं गया बात करने। फिर मैंने उसको बताया कि ऐसा घटना हुआ था। लगभग यहाँ से जब हम लोग ट्रिनिडाद से निकले थे वेनेजुएला के आसपास, तो वहाँ पे 12-13 बंदूक वाले आए थे। सुबह मुझे ये पता चला कि उसमें कोकीन है और ये लोग कहीं फ्यूल टैंक के अंदर छुपा के रखे हुए। आपने उनको सब कुछ बता दिया? हाँ। तो आपको डर नहीं लगा बताते हुए, क्योंकि धमकी आप लोगों को मिल चुका था? उस समय मुझे लगा कि शायद वो बेस्ट है। अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर हम लोग को इस चीज़ को लेके जाना पड़ेगा ऑफकोर्स, क्योंकि वो टंकी में छुपाया हुआ था, वो उन लोगों से मिलता नहीं। फिर हम लोग को वो चीज़ कैरी करके लेके जाना पड़ेगा। मतलब इट्स लाइक यू कैन अर्न, आप कमाते हो, हर कोई की ज़िंदगी कमाता है, बट एक अंदर से फीलिंग होता है कि नहीं ये करके तो नहीं कर सकते ना, ये करके तो आप नहीं कमा सकते ना, ऐसा काम तो नहीं कर सकते, इतना भी तो नीचे नहीं गिर सकते ना आप। पर आप कुछ ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले लिए थे बताकर? उस समय मुझे लगा कि शायद वो सही है। आपको डर नहीं लग रहा था अंदर से? नहीं, मैं मेंटली प्रिपेयर था उसके लिए, क्योंकि मैंने एज आई सेड कि मैं 2-3 बार कोस्ट गार्ड को, यूएस कोस्ट गार्ड को भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया, बट कॉन्टैक्ट हो नहीं पा रहा। तो मैं मेंटली पिछले 10 दिन से प्रिपेयर था कि मुझे जहाँ भी मौका मिलेगा एटलीस्ट मैं इस चीज़ पे एक्शन लूँगा। तो मुझे जैसे ही मौका मिला तो मैं एक्शन लिया। अभी उन लोग जब उससे बात हुई तो उसने बताया कि मैं ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से नहीं हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स से। और हमारे पास जो उसने बताया कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन था कि तुम लोग ब्राज़ील इसलिए नहीं जा रहे हो कि वहाँ से कोई कार्गो है। ब्राज़ील से कोलंबिया से 5 टन माल और 5 टन कोकीन और लोड होने वाला है जहाज। हम लोग 5 टन कोकीन ढूंढने हैं, जबकि उस जहाज पे 475 किलो ही कोकीन था। तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन था, जो क्योंकि यूएस कोस्ट गार्ड ने ही वो इन्फॉर्मेशन दिया था, ट्रिनिडाद को रोकने के लिए बोला था। उस इन्फॉर्मेशन में ये था कि 5 टन माल ब्राज़ील से लोड होने वाला है। 5 टन कोकीन इज लाइक 475 किलो हुआ था, 160 करोड़ का, ठीक है। 5 टन इज 10 टाइम्स 1600 करोड़। राइट चंदन जी, तो ये वीडियो मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो इस वीडियो को हम लोग को यहीं पे रोकना पड़ेगा। तो आपका कहानी आगे हम लोग दूसरे वीडियो एपिसोड 3 में कंटिन्यू करेंगे, तो ठीक है जी, थैंक यू। और इस कहानी को आगे सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस कहानी में अगर कुछ और जानना हो या इससे रिलेटेड अभी तक जो सुनाया गया उससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट में डालिए, हम उसके जवाब देंगे। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।